भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा जो है तो नशा करता क्यों है। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा छूट जाए, लेकिन वो उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा और ज़्यादा जो नशा है ना वो बढ़ता ही जा रहा है और उसका जो नशा है वो समाप्त हो ही नहीं रहा। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर इसको आपने अच्छे तरीके से कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है ना, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अवश्य रूप से ध्यान से इसको समझना ही है, ठीक ना। अगर आपके घर का व्यक्ति है तो वो अवश्य रूप से जो है तो नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने ये देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई है। और पत्र में चुपचाप केवल एक ही चीज़ लिखी है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, उसका जो मतलब नशा है ना वो नहीं छूट रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवाई, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो है नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही लोग, अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है और घर का जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका जो नशा होता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको केवल एक चीज़ करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है और अपने घर का जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना, कौन है, जो कोई भी व्यक्ति है जिसका जो नशा है नहीं छूट रहा, तो आपको क्या करना है, जो कोई भी व्यक्ति है उसको देना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। और काली मिर्च और धतूरा देने के बाद उसको क्या बोल देना है कि पहुंच जाएगा हाँ सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है, जैसे शिव मंदिर पहुंचता है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको चुपचाप क्या बोलना है, केवल एक चीज़ बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जिसका भी पति नशा करना नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका जो पति है नशा नहीं छोड़ रहा है, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो नशा नहीं छोड़ रहा, तो ये उपाय कर लीजिएगा। जितनी भी महिलाएं हैं आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, साथ में आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब 1 लोटा जल जो आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल है ना वो काहे में होना चाहिए, वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जो है वो जल होना चाहिए। ठीक, जल ले लिया तांबे के लोटे में। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने तांबे के लोटे में जल लिया, स्टील के लोटे में बिल्कुल मत लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर के जल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर से जल भरते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। ठीक, अब आती है बेलपत्र की बात। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये वही गलती करते हैं कि जो हमारा जो बेलपत्र है वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है, गुरुदेव भी बताते हैं कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होते नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो ले लिया बेलपत्र, उसी लोटे में डाल लेना है और 2 से 3 बूंद गंगा जल भी आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको करना है, कहल लेके उसको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको अर्पित करना है महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। ठीक, आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अर्पित करने के साथ साथ ही उसको आपको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा हमारे घर का ये जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप लेने के बाद आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। जैसे ही जल वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर के ला लेना है घर। घर लाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप घर लाएंगे, घर लाने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है, उसी व्यक्ति को पिला देना है। ठीक, बस 1 से 1.5 महीना पिला के देखिए, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा।